हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शाइनिंग स्टार सक्सेस पॉइंट तेलंगाना में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है जो कि आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दीबाजी में इसका गलत आंसर चूज़ कर लेते हैं। इसलिए गलत आंसर चूज़ करते हैं क्योंकि वो नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं। उसको ऐसा लगता है कि शायद कांच बनाने के लिए प्रयुक्त है, इसकी वजह से वो गलत आंसर चूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और सही आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी और फोर्थ ऑप्शन है प्लास्टिक। तो अब अगर हम कांच की बात करें और जल की बात करें और प्लास्टिक की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट है, ये पारदर्शी पदार्थ है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त है। और मिट्टी की बात करें तो ये अपारदर्शी है, इसलिए ये लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मिट्टी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर जो है वो है आपका उत्तल दर्पण। इसलिए ये आंसर उत्तल दर्पण होगा क्योंकि उत्तल दर्पण की जो खासियत होती है, कोई एक छोटे से हिस्से में विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बना पाता है और जो दूर की वस्तुएं एक छोटे से हिस्से में साफ साफ नज़र आ पाता है। और गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हमको पीछे से आने वाली गाड़ियों की उपस्थिति का सही तौर पर पता चल सके। तो इसका ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा वो होगा बी। अब हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ रोगियों के नाक, कान, गले आदि को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं वो रोगियों के नाक, कान, गले को जब देखते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण होता है, कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो। तो पहला ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण ए नंबर, और दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, और सी नंबर में है कभी अवतल और कभी उत्तल। तो जो डेंटिस्ट जो होते हैं वो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कभी अवतल कभी उत्तल का नहीं, हमेशा अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण की खासियत होती है कि वो एक बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, आवर्तित प्रतिबिंब बना पाता है। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे डायऑप्टर, दूसरा है कैपेसिटर, तीसरा है डिटेक्टर और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि लेंस की क्षमता क्या होता है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है और लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू 1/f होता है जो आपका मीटर में होता है। तो इसका मतलब जिस लेंस की फोकस दूरी जितना कम होगा उसका क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायऑप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के लिए, शेविंग दर्पण के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। नंबर ए उत्तल दर्पण, नंबर बी अवतल दर्पण, नंबर सी इनमें से दोनों।
तो हजामती दर्पण के लिए जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की खासियत होती है वो बड़ा प्रतिबिंब बना पाता है, जिससे शेविंग करने वाले को छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी नज़र आता है, वो आसानी से शेविंग कर पाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पमत दूरी कितनी होती है। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट देखने के लिए सबसे कम दूरी कितनी होनी चाहिए किसी भी सामान्य आँख के लिए। तो पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, A 25 मीटर, B 25 सेंटीमीटर, C 25 mm, D अनंत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 25 सेंटीमीटर। अगर हम 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर किसी भी वस्तु को अपने आँख के नज़दीक रखें तो हम उस चीज़ को सही तौर पर देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आँख जो है सही से समायोजित नहीं कर पाएगी अपने फोकस दूरी को। तो इसलिए कहा जाता है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पमत दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो वो आपका ऑप्शन जो होगा वो आंसर होगा, जो सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ना कि 25 मीटर, ना कि 25 mm, ना कि अनंत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन में यूरेनियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कार्बन और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका यूरेनियम। यूरेनियम आंसर सही होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कहा जाता है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश के लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है और इसकी आवृत्ति जो होता है वो सबसे कम होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा लाल रंग। और लाल रंग को खतरे के निशान के लिए भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाते हैं तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है। तो उसको जो आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। इसलिए काला दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का प्रकीर्णन वायुमंडल के कारण होता है और चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और जिसके वजह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष यात्री जो होता है वो आकाश में बहुत ऊंचाई पर भी होता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा मापने के लिए किस का प्रयोग होता है। धारा मापने के लिए, तो धारा मापने के लिए जो प्रयोग होता है वो होता है आपका एमीटर। एमीटर का प्रयोग होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। जूल के बराबर होता है। उसके बाद है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का